आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन पहला अध्याय 33 वचन। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके से सुख से रहेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। देखो, जो मेरी सुनेगा, परमेश्वर की बात को सुनने वाले को प्रभु नित्य संभाल कर रखता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वालों को परमेश्वर पिता नित्य संभाल कर रखता है। परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलने वाले को प्रेमी पिता परमेश्वर उनको दाहिना हाथ पकड़कर संभाल कर रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सुनना चाहिए। आज बहुत लोगों की सुनते रहते हैं, आज बहुत लोगों की एडवाइस लेते रहते हैं और बहुत लोगों की बात को सुनकर वो अच्छा लगता है और उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, देखो, आप सुख से रहने के लिए, आप आनंदित रहने के लिए, आपका जीवन सुखमय से गुजरने के लिए, आप बेखटके से सुख से रहने के लिए, आपके बच्चों का जीवन बेखटके से सुख से रहने के लिए आप प्रभु की ही सुनना चाहिए। उधर इधर वालों की बात तो मत सुनो मेरे प्रियो। आपके देखो बहुत नज़दीक के फ्रेंडशिप है, उनकी मत सुनो। आपको किसके ऊपर भरोसा है, अगर वो लोग भी कुछ आपको सजेशन करेंगे तो उनकी भी मत सुनो। लेकिन प्रभु से सुनो, प्रभु से ज्ञान ले लो, प्रभु से बुद्धि ले लो, प्रभु की आज्ञाओं को ले लो और प्रभु की बात को सुनो और सुनकर उसके अनुसार चलो। देखो, आपके सामने कितना भी तूफान क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी समस्या क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी बीमारी क्यों ना खड़ा हो, कितने भी भयंकर देखो गहरे समुद्र के अंदर भी अगर आप पड़े रहने से भी बेखटके से प्रभु आपको उठाकर सुरक्षित रखेगा। बेखटके से प्रभु आपका हाथ थामेगा, बेखटके से प्रभु आपको बचाएगा, बेखटके से प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, प्रभु की सुनो। आजकल बहुत उधर इधर की सुनना बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आपके पास सामने जो भी समस्याएं आती है तो आप बेखटके से सुख से नहीं रह पा रहे। प्रभु की ओर देखो, प्रभु की सुनो, प्रभु के वचन को ध्यान करो, प्रभु के वचन को पढ़ो। उसके वचन में जो जो लिखा है उसके अनुसार आप आपके आत्मिक जीवन में चलो। प्रभु की सुनो, प्रभु के वचन को ध्यान करो, हृदय में प्रभु के वचन को रखते हुए आप आगे बढ़ो। देखो, प्रभु कितना सुंदर आपके जीवन को बचा कर रखेगा। जो जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते तो प्रभु उनको बेखटके से सुख से रखेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में नूह था और देखो वहाँ पे पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, वहाँ पे पृथ्वी पे पाप बढ़ चुका था, पूरे लोग वहाँ पे बिगड़ चुके थे, पूरे लोग वहाँ पे देखो कुकर्म करते हुए भयंकर पापमय जीवन जी रहे थे और पूरी पृथ्वी बिगड़ गई थी। लेकिन केवल नूह एक धर्मी था, नूह एक खरा था, नूह एक प्रभु से डरने वाला था, नूह एक प्रभु की सुनने वाला था और नूह प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला था। इसलिए सारे पृथ्वी नष्ट बिगड़ गई थी। सारे पृथ्वी को नष्ट करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने सोच के रखा था। सारी पृथ्वी की चाल चलन बिगड़ी हुई थी, कुकर्म बढ़ चुका था, पाप बढ़ चुका था। लेकिन सारे पृथ्वी में प्रभु परमेश्वर पिता ने देखा कि केवल नूह ही एक खरा है, नूह ही धर्मी है, नूह ही आज्ञा के अनुसार चलने वाला है और नूह ही उसकी सुनने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला कि नूह, मैं सारे पृथ्वी को 40 दिन 40 रात में बरसा कर सारे पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूँ। सारे पृथ्वी डूब जाएगी और सारे पृथ्वी में पाप बढ़ गया और सारे पृथ्वी बिगड़ गई, सारे पृथ्वी में कुकर्म बढ़ गया। इसलिए मैं सारे पृथ्वी
पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। इसलिए तू जाकर गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर आकर जहाज बना और तू तेरा परिवार उसमें जाकर रहे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके से सुख से रहेगा। नूह के ऊपर प्रभु की दृष्टि गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि वो खरा था, वो सीधा था, वो धर्मी था, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था, प्रभु से डरने वाला था, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला था। इसलिए प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर गिरी और देखो प्रभु ने उसको बोला कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर आ, जहाज बना और तू और तेरा परिवार उसमें जाकर रहे, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूँ, सारी प्रजा को मैं नष्ट करने जा रहा हूँ, सारी दुनिया को मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। तो नूह ने उसकी आज्ञा को सुना, नूह ने परमेश्वर की सुना, नूह ने परमेश्वर की बात को उसने अंगीकार किया, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। इसलिए मेरे प्रियो 40 दिन 40 रात सारी पृथ्वी पे मेह बरसा और भयंकर बारिश, भयंकर तूफान, पूरे पानी की वजह से, बारिश की वजह से पूरी दुनिया, पूरे लोग वहाँ पे नष्ट हो गए, डूब गए, मर गए। और देखो भयंकर तूफान वहाँ पे खड़ा हो गया, पूरी सृष्टि जल प्रलय से भर गई और वहाँ पे कितना भयंकर परिस्थिति वहाँ पे परमेश्वर ने उनको नष्ट करने के लिए रखा। लेकिन केवल नूह का परिवार ही देखो बेखटके से सुख से था। क्यों सुख से था? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की सुनी, नूह ने परमेश्वर से बात को, आज्ञा को सुना, नूह ने परमेश्वर से डरा, नूह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। और नूह इसलिए देखो वो निडर बसा रहा और बेखटके से सुख में वो जहाज में बैठकर था। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज आपके सामने देखो नूह को लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, नूह की वजह से सारा परिवार बच गया, पत्नी, बेटे और देखो बेटे की पत्नियां, सब लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि नूह प्रभु की सुना, नूह ने प्रभु की आज्ञा को जाना, नूह ने प्रभु की इच्छा के अनुसार किया। नूह प्रभु से डरने वाला था, नूह प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था, इसीलिए वो निडर बसा रहा और बेखटके से सुख से था। मेरे प्रियो, आज आप भी प्रभु की सुनो, आपके फ्रेंड्स की मत सुनो, आजू बाजू वालों की मत सुनो, आप जिससे बहुत प्यार करते हो उनकी मत सुनो, आपको जो अच्छे लगते हैं उनकी मत सुनो, प्रभु की ही सुनो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलो, ताकि प्रभु आपको निडर बसा रखे और आप बेखटके से सुख से रह सके। देखो 40 दिन 40 रात फुल मेह बरसा, बारिश हो गया, तूफान खड़ा हो गया, पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, पूरी देखो जल प्रलय की वजह से पूरी दुनिया डूब गई और मर गई। लेकिन केवल नूह का परिवार निडर बसा रहा और बेखटके से सुख से था। उसका एक ही कारण सुना। वो जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके से सुख से रहेगा। आप प्रभु की ही सुनो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखकर वचन को ध्यान करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, क्वाइट टाइम करते हुए, प्रभु के चरणों को पकड़ते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको बेखटके से सुख से रख सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिता। जो आपकी सुनेंगे आप निडर बसे रखेंगे और देखो पिता परमेश्वर आप बेखटके से सुख से रखेंगे। मेरे खुदा, हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी आपकी सुननी चाहिए, आपकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, आपके वचन के अनुसार चलना चाहिए और पिता उनको बेखटके से सुख से रखिए। पिता आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।